10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री इज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो देखिए इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ही तरीका है कि जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू निकालते चलो और फिर धीरे धीरे क्या करो, सॉल्व करते जाओ। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/2। अब एक अगर शॉर्टकट में करना तो सीधा सबसे सीधी एक बार, अब साइन की वैल्यू इतना है 1 2 3 4, तो 1/2 के पावर क्या कर दो 4, तो सीधी सी वैल्यू कितना आ जाएगा 2 की पावर 16। ध्यान देना होती तो नहीं है वैल्यू, लेकिन अरेंज करोगे तो हमेशा क्या होता है इतनी वैल्यू आएगा, तो वो ऑप्शन कितना होगा सेकंड। लेकिन चलो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक। तो इतनी वैल्यू कितना है, तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, यही है। अब देखो इसको सॉल्व करना, ठीक। तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया 1/4। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और इसको बाहर कर देते हैं 70 डिग्री, ठीक। एकदम बेसिक तरीका बताऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। उसके बाद इसमें फार्मूला भी लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं एक तरीका बताऊँ, इसको करने के कई तरीके हैं, ठीक। चलो तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा क्या 1/4, देखो 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो साइन सॉरी कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो 50 में से कॉस ए माइनस बी, देखो 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री माइनस कॉस, सम कर दो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। ये सब चीजें मैं मान कर चलता हूँ तुम्हें आता है, ठीक, क्योंकि पढ़ा रखा हूँ। इतना हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो 1/4 कॉस 40 डिग्री और कॉस 60 की वैल्यू कितना हो, तो 1/2 इंटू साइन 70 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 टू कॉस 40 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 70 डिग्री, ठीक। इतना हो गया। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा 1/4, 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 40 इंटू साइन 70 माइनस साइन 70 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया फॉर्मूला 2 cos ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा 1/8, तो क्या हो जाएगा 2 cos ए साइन बी, तो साइन ए साइन क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1010 और माइनस साइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 30 वैल्यू, ठीक। हाँ ठीक, बराबर चलना गया टू साइन कॉस भी, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक। तो कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा 110 प्लस साइन, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, घटा देंगे 17 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा 30 माइनस साइन 70, ठीक। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, तो कितना हो जाएगा इसको ब्रेक कर दो क्या साइन 180 कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, और साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 माइनस साइन 70, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा साइन 70 प्लस 1/2 माइनस साइन 70, साइन 70 से साइन 70 गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1/6, तो जो मैंने पहले ही बताया था वही चीजें हैं, बस अगर इसको अरेंज करोगे तो यही होता है। अगर और कोई मल्टीपल में रहता तो क्या कर देना जितने टर्म्स आएगा 1/2 का उतना करना, लेकिन ध्यान रहे वो तभी करना जिसमें से कोई एक, अगर ए वैल्यू मिल गया, अगर ये साइन 60 होता और उसके साथ कोई मल्टीपल होता, ध्यान देना साइन 60 रहता और इसके साथ अगर ढेर सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहते तो उसके लिए बनता है क्या 3/, जो भी अगर 4 टर्म्स रहेंगे तो 3/16 जैसे रहेंगे उसके हिसाब से वो बनता जाता है, ठीक। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, जो कि हर तरीका बता रखा हूँ कि अगर ये ऐसा आता है तो कैसे फॉर्म बनता है, वो हर एक तरीका बता रखा हूँ, ठीक। चलो